हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल। आज मैं हड़प्पा सभ्यता को 10 लेक्चर में पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो देने वाला हूं आप लोग को। तो आप लोग को मैं सोच रहा हूं पूरा कंप्लीट वीडियो हड़प्पा सभ्यता का दे दूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर हड़प्पा सभ्यता से आए तो आप इजीली उसको ट्रिक कर सके और आपका क्वेश्चन छूटे ना परीक्षा में। ठीक है फ्रेंड, तो कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी परीक्षा में आपको हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो मैं एक ही टॉपिक पे हड़प्पा ही सभ्यता पे पूरी हड़प्पा सभ्यता के जितनी क्वेश्चन बनते हैं सबकी वीडियो एक ही में बता दे रहा हूँ। और एकदम मेन छोर से एकदम शुरू से लेके अंत तक बता रहा हूँ, पूरा अंत तक ले बताऊँगा। और आप लोग पूरे वीडियो वॉच करिए और आपको 100% कि हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको मार सकते हैं। कोई किसी भी तरीके के क्वेश्चन बने तब भी आप उसको ट्रिक कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो लेक्चर 7 मेरा है। आप लेक्चर 1 से लेकर 7 ले है, मैं बना 7 है मेरा लेक्चर। सब लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से बनेगा तो आप इजीली उसको मार सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम बात करते हैं। कोड दीजिए। कोड दीजिए, आप जानते हैं कोड दीजिए कहाँ पर है। तो कोड दीजिए दीजिए कोड दीजिए, ये पाकिस्तान में है ना। यहाँ पर वर्तमान में, अभी वर्तमान में प्रेजेंट काल में है ना, पाकिस्तान में प्रेजेंट काल में पाकिस्तान में है। यहाँ बैल मिले थे, बैल और माँ देवी की मूर्तियाँ मिली थी। और क्या बोला जाता है, माँ देवी की मूर्तियाँ मिली थी। ये सब खुदाई में मिली थी। फिर इसके बाद फिर देखो हरियाणा। अब फिर हरियाणा आ गया, हरियाणा। ठीक है, इसको हरियाणा दोनों बोलते हैं। तो हरियाणा सबसे बेस्ट, हरियाणा ही बोला जाता है इसे। विभिन्न ये शब्द का उच्चारण है। तो हरियाणा में विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग पौधे का साक्ष्य मिले थे। ओके, और ये साक्ष्य या अवशेष बोलें। ठीक, यहाँ लहसुन मिला था ना। लहसुन के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे लहसुन का। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख है। जो कोड दीजिए, अगर पूछ देगा कोड दीजिए वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है कि भारत में है, तो कितने लोग को समझ ही नहीं आएगा कि किसका भाग है। अगर ये भी जो कोड दीजिए किसका भाग है, हड़प्पा सभ्यता के है कि अदर और पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के है कि प्राचीन में मिसोपोटामिया और पूछ सकता है प्राचीन में मिसोपोटामिया का भाग है। दो ही क्वेश्चन दे देगा तभी नहीं समझ में आएगा। और एक और दे देगा, राखीगढ़ी दे देगा, हरियाणा में राखीगढ़ी ये किसका भाग है, राखीगढ़ी का भाग है, तब भी नहीं बता पाओगे फ्रेंड हैं। तो देखो कोड दीजिए वर्तमान में पाकिस्तान में। ये यहाँ बैल मिले थे, माँ की देवी मूर्तियाँ मिली थी और खुदाई में मिली थी। हरियाणा में विभिन्न पौधे का साक्ष्य मिले थे। लहसुन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, हड़प्पा सभ्यता में, जो हरियाणा एक भारत का जिला उसमें मिला था। ठीक है फ्रेंड, तो और एक और देखिए, विश्व की सबसे पुरानी मूर्तियाँ। तो विश्व की सबसे पुरानी मूर्तियाँ नर्तकी मूर्ति जो विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति है।
मूर्ति है, एक एक कांसे की मूर्ति है। जो नर्त की मूर्ति है, विशेष ये हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो में मिली। ये 4 इंच की है, 4 इंच की इस मूर्ति केवल आभूषण पहने वे नग्र माने एक नग्र माने नंगा स्त्री, ठीक है, वही पहनी हुई, ठीक है। मोहनजोदड़ो में 4 इंच की मूर्तियाँ मिली, ठीक फ्रेंड। तो क्लियर फ्रेंड। तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्तकी सबसे पुरानी विश्व की सबसे पुरानी नर्तकी कांस्य की मूर्ति कौन सी है? नर्तकी है, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? कांस्य की, नर्तकी है, ठीक है। और अब आप जान सकते हैं पशुपति वाली, हाँ देखो पशुपति मोहर, देखो हम पशुपति मोहर बता दे रहे हैं आपको, वो मोहनजोदड़ो में मिली थी पशुपति की। अब ये भी लिख दे रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इसको इंग्लिश में ना पशुपति मोहर। देखो अगर आप ज़्यादा वीडियो देखना है तो मैं एक और पशुपति के पे बना दूंगा। पशुपति में क्या 5 प्रकार के मतलब पशु भी बनाए गए थे, उसमें पशु बने थे, शेर बना था, बाघ बना था, चीता बना था, ठीक है। मतलब कई प्रकार के बने थे, जानवर थे पशुपति, वो जो मोहर थी, ठीक है, बने थे। ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला था। गेंडा भैंस और की आकृति बनी थी, हैं। ये देवता दर्शाते थे, देवता। देखो मोहनजोदड़ो में मिली थी, देवता को दर्शाता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब ये पूछ सकता है पशुपति की कहाँ मिली थी? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, ठीक है। और देखो हड़प्पा सभ्यता के देखो हड़प्पा सभ्यता की नियम क्या खासियत थी? हड़प्पा सभ्यता की साफ़ सफाई रखना, वहाँ नालियों को स्थिति। देखो हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ आज भी भारत में यही नालियाँ चलती है, बीच में आरियानी रोड है, बीच में क्या है? नालियाँ है। तो हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है, अभी तक वही चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के इतनी मतलब वो थे, जानकार थे कि पहले की हड़प्पा सभ्यता के नियम अभी भी चलते जा रहे हैं। देखेंगे तो गांव में, शहर में देखेंगे तो बीच में नहर होगी और आरियानी रोड होगा, तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से चला आ रहा है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख विशेषता वो थी कि वहाँ के लोग उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। देखो वही जल निकासी अभी भी भारत में चली रही है, चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगी, हैं, जब लोग रहेंगे तब ले चलेगी बीच, ठीक है। और वहाँ का जो निर्माण था, जो हड़प्पाई वासी थे, वहाँ के आयों थे जो मिट्टी के पकी ईंटों का प्रयोग करते थे, इतनी मतलब जानकार थे मिट्टी का। और वहाँ देखो एक और बात है, जिप्सम, आप जानते हैं जिप्सम, और जिप्सम के साथ ईंट के साथ के जोड़ते जिप्सम। देखो वहाँ पूछ सकता है कि हड़प्पा के लोग ईंट को किस तरह जोड़ देते थे? जिप्सम को साट के। पहले वो, अब तो सीमेंट होता है, पहले सीमेंट में ना जिप्सम, एक धातु आता है जिप्सम, ठीक है, उसको साट के लोग जोड़ते थे, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो 10 मिनट का हो गया, तो मैं
और फ्रेंड तो हड़प्पा सभ्यता से आपको जौन भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप इजीली, इस हमारे 6-7 लेक्चर बना रहा हूँ, 7वां लेक्चर है मेरा, आप देख लेंगे 100% कोई भी क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता से नहीं छूटेगा। देखो हड़प्पा सभ्यता में स्टार्टर सार्वजनिक उपयोग किया गया है, जिससे तांबे का मोहर, कांचाप का मोहर, फाइंस का मोहर, टेराकोटा का, हाँ टेराकोटा एक और है, टेराकोटा की ईंटें भी बनती थी, और टेराकोटा की ईंटें पकी हुई ईंट रहती थी, पकी हुई ईंटें से टेराकोटा की टेराकोटा की मोहर मिली वहाँ, वो पकी हुई ईंट से भी बनाया जाता था। वहाँ के लोग पता नहीं इसके टेराकोटा को बनाते, टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए भी पकी हुई मिट्टी को उपयोग किया जाता है। जैसे टेराकोटा ना, जो टेराकोटा को मूर्तियाँ बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो अगले वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए